एसीएल सर्जरी के बाद आप दौड़ना कब शुरू कर सकते हैं? एसीएल सर्जरी के बाद आप अपनी गेम पे वापस कब खेलना शुरू कर सकते हैं? या एसीएल सर्जरी के बाद आप पुलिस में भर्ती होने वाले एग्ज़ाम को कब पास कर सकते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन सवाल हैं जो जितने भी प्लेयर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो एसीएल लिगामेंट की सर्जरी से पहले हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनका ये जो जवाब है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसीएल लिगामेंट की सर्जरी के बाद आप दौड़ना कब शुरू कर सकते हैं, आप अपनी गेम में वापस कब जा सकते हैं और आप पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसीएल लिगामेंट एक दूरबीन वाली सर्जरी है जिसमें हम लोग घुटने के अंदर दूरबीन को डालते हैं और टीवी में देखे सारा ये ऑपरेट करते हैं। तो ये लिगामेंट बनाने के बाद पेशेंट एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है जो हर हफ्ते उसकी इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ा देते हैं और डे बाय डे पेशेंट इम्प्रूव करता है। तो बहुत ही कॉमन सवाल है पेशेंट्स का कि हम एसीएल सर्जरी के बाद दौड़ना कब शुरू करेंगे। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी होने के बाद हमारे जितने भी पेशेंट हैं उसको हम लोग रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल में डाल देते हैं, जिसके अंतर्गत हम डे बाय डे उनकी रेंज ऑफ मोशन को, उनके चलने फिरने के तरीके को, उनकी गेट बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे में जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है वो ये है कि पहले 3 हफ्ते में पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है, घुटने का मुड़ाव है, वो पूरा आ जाए ताकि बाद में घुटना उनका जाम ना हो जाए या साइंटिफिक लैंग्वेज में उनको आर्थ्रोफाइब्रोसिस ना हो पाए। तो ऐसे में जो पहले 3 हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेंज ऑफ मोशन का आना अगर एसीएल लिगामेंट की इंजरी है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नी फाइब्रोसिस से बचने के लिए ये और ज़्यादा अहम है। तो हमारी जो डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करती है सर्जरी के बाद और डे बाय डे पेशेंट की जो इंटेंसिटी है फिजियोथेरेपी की उसको बढ़ाती रहती है। तो अगर हम लोग बात करें एसीएल सर्जरी के बाद मसल वीकनेस की, तो उसमें 2 तरह के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। सबसे पहला मसल जो ऊपर का मसल है जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, या जो नीचे का मसल्स हैं जिसको हम लोग हैमस्ट्रिंग कहते हैं। सो क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों वीक हो जाते हैं और उसी की स्ट्रेंथनिंग हमें करनी होती है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल घुटना है वो उसको दूसरे जो सर्जरी वाले घुटने के साथ कंपेयर किया जाता है और उनकी गर्थ को मेजर करते हैं। अगर किसी पेशेंट की 80% तक जो गर्थ है एसीएल सर्जरी वाले घुटने की वो अगर नहीं आती तो तब तक हम लोग पेशेंट को मोटिवेट करते हैं और उनको कहा जाता है भी आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो ऐसे में जो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज है उनका रोल बहुत ही अहम है। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अंतर्गत या उसकी सुपरविजन में आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसके कारण जो आपका मसल का गर्थ है वो बनेगा और धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं या जितने भी आम लोग हैं जिनकी एसीएल लिगामेंट की इंजरी है उसको हम लोग बोलते हैं भी करीब 3 महीने से पहले दौड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर या 12 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो लिगामेंट हमने बनाया था वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा और उसके बाद उसकी जो लूजनिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो 3 वीक्स तक नो जॉगिंग नो रनिंग। उसके बाद आप धीरे धीरे जो जॉगिंग है आपकी जो मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के हिसाब से शुरू करते हैं और 3 से 6 महीने में आप जॉगिंग टू स्प्रिंट तक आ जाते हैं। तो दोस्तों, 3 से 6 महीने एक ऐसा टाइम है जिसमें आप लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या और ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करते हैं। और अगर आप बैक टू गेम की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का है। वो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका मसल कितना स्ट्रांग हो गया। जिन लोगों के मसल्स पहले से स्ट्रांग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से करते हैं और करीब 6 से 9 महीने में वो अपनी गेम पे वापस आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के मसल्स थोड़े वीक होते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है या उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि पुलिस की भर्ती वाले एग्ज़ाम्स आप कब दे सकते हो, तो उसमें भी पुलिस की भर्ती वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको रनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ऑलमोस्ट 9 महीने से 1 साल तक का है। तो जितनी ज़्यादा आप फिजियोथेरेपी करेंगे, जितनी ज़्यादा आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग करेंगे,
आप अपनी गर्थ को बढ़ाएंगे, उतने जल्दी आप अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे वापस आएंगे और उतनी जल्दी आप अपनी गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे या आप अपने पुलिस के एग्ज़ाम्स के गोल को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ACL रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।